जब श्री राम ने घर, दूषण और त्रिशिरा सहित 14,000 राक्षसों का संहार कर दिया तो पूरे दंडकारण्य में भय और सन्नाटा छा गया। अपमानित और क्रोध से भरी शूर्पणखा सीधा लंका पहुंची। आंखों में आंसू और मन में आग लिए उसने रावण को सारी घटना सुनाई। ये सुनते ही रावण का क्रोध भड़क उठा। उसकी आंखों में बदले की ज्वाला जलने लगी। वो तुरंत मारीच के पास पहुंचा और बोला, तात मारीच, श्री राम ने हमारे बलवान राक्षसों का संहार कर दिया और मेरी बहन का अपमान किया। अब मैं उनकी पत्नी सीता का हरण करके उनसे बदला लेना चाहता हूँ। तुम एक स्वर्ण मृग का रूप धारण करो और उनके आश्रम के पास पहुंचो। सीता तुम्हें देखकर अवश्य ही मोहित हो जाएंगी और श्री राम व लक्ष्मण से तुम्हें पकड़ने के लिए कहेंगी। तब तुम श्री राम और लक्ष्मण को वहां से दूर ले जाना और मैं इसी अवसर का लाभ उठाकर सीता का हरण कर लूंगा। रावण के मुख से श्री राम का नाम सुनते ही मारीच का चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा, क्योंकि वो भली भांति जानता था कि ये वही राम है जिनके एक ही बाण ने उसे सैकड़ों योजन दूर समुद्र में फेंक दिया था। भयभीत मारीच ने कांपती आवाज में रावण से कहा, रावण, तुम श्री राम के बारे में ऐसा मत सोचो। तुम्हारे लिए उनसे वैर लेना विनाश को बुलावा देना है। यदि तुम सुखी रहना चाहते हो तो इस विचार को यहीं त्याग दो। यदि युद्ध ही करना है तो सामने से युद्ध करो, लेकिन छल से सीता हरण का विचार त्याग दो। मारीच की ये बातें सुनकर रावण का क्रोध भड़क उठा। वो गरजते हुए बोला, मारीच, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, नहीं तो मैं इसी क्षण तुम्हारा वध कर दूंगा। रावण की चेतावनी सुनकर मारीच समझ गया कि अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। विवश होकर उसने रावण की बात मान ली और फिर एक अद्भुत चमकते हुए स्वर्ण मृग का रूप धारण करके वो श्री राम की कुटिया के पास जा पहुंचा। अब आगे क्या होगा? क्या श्री राम उस मृग के पीछे जाएंगे और क्या रावण अपनी योजना में सफल हो पाएगा? अगले वीडियो में हम इसकी आगे की कहानी विस्तार से बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें भाग 2।